महंत श्री सत्येंद्र दास जी विराजमान हुए हैं, सत्यदेव दास जी और उन्हें ज्वाइन कराने मार्गदर्शन में महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी मंच पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस खुशहाल दिवस पर आज हमारे बीच ज्वाइनिंग के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। बगल में अपने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री गार्जियन स्वरूप श्री नागेंद्र भाई साहब हैं। पार्टी के महामंत्री श्रीमती बेबी कुमारी जी हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी हैं और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी हैं और अपने पार्टी के नेता पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से कि महंत सत्यदेव दास जी को पार्टी की सदस्यता दिलावे और पार्टी में आज से उन्हें अपने परिवार में शामिल करें। और उनके साथ हेम नारायण सिंह जी भी हैं जो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कृपया मंच पे आए हेम नारायण सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हर्ष का विषय है और इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी भाई साहब, हमारे माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी, राजीव रंजन जी, प्रदेश की महामंत्री बेबी जी और हम सब जिनके लिए यहाँ उपस्थित हैं। वैसे हमारे बगल में बैठे हुए महंत सत्यदेव दास जी, आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि महंत जी 1980 में ही दमसी आश्रम में महंत जी के रूप में थे और लगातार वह राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रहे हैं। मध्यदेव तिवारी जी के साथ इन्होंने उस समय काफी उन्होंने मदद भी किया था और सदैव वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सोच के तरफ सदैव रहे हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने दूसरे दल में भी समर्थन किया था, समर्थन चुनाव लड़े थे, पर भारतीय जनता पार्टी आज स्वागत करती है महंत सत्यदेव दास जी का। हम लोग कर रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ मेरे साथ बगल में अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांत जी स्वामी जी में बैठे हुए हैं। उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में हार्दिक स्वागत और उनके साथ राजा बाबू कुमार यादव, चंदन कुमार यादव, चंदन कुमार पुरी जी, अरुण कुमार जी जो कि गढ़वा के मुखिया है, नीतीश कुमार शाह जी, कुलदीप सिंह जी, अभिनंदन कुमार यादव जी, अनिल कुमार तिवारी जी, सुशील सिंह जी के साथ आप स्वयं देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में गोपालगंज में भी ज्वाइन कर रहे हैं और 1000 की संख्या तो यहाँ स्वयं इस कार्यालय में उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाजपा कार्यालय में गोपालगंज के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं क्षमा भी मांगूंगा क्योंकि आरा के कार्यक्रम के कारण मुझे 1.5 घंटे देर हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, पर पार्टी के कार्यक्रम के लिए हमें करना पड़ता है। इनके अलावा आज हेम नारायण सिंह जी जो सोनपुर से आते हैं वो भी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं और बाबूलाल शौर्य जी खगड़िया से आते हैं, वो भी पार्टी में इन दोनों को पार्टी ने निष्कासित किया था, पर ये अपने गलतियों को मान करके पुनः
पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से वो अपने जिले में काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं माननीय महंत जी का स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री इसके पहले हम 2015 में MLC का चुनाव लड़े थे।
लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदित्य नारायण पांडे जी जीते। की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। जहाँ तक मेरा संबंध आरजेडी में रहा तो मैं लालू जी को थोड़ा अच्छा ढंग से मानने का काम किया करता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति कोई उस पार्टी का संचालन करने वाला नहीं है। वहाँ उनका बेटा बेटी उनकी पत्नी एक से एक मालिक बने हुए। ऐसे में मुझे लगा कि यार इस पार्टी में रहना उचित नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जो इस मंच से नहीं कही जा सकती, जिसको मैं नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हम भारतीय हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सबका विकास सबका साथ, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैं जो है अब तक जो मेरा समय बीता, मैं बहुत पहले बीजेपी के साथ रहा। माननीय मनदेव तिवारी जी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, हमारे मित्र भी थे और उनके साथ हमने काम किया। अंदर की इच्छा जो थी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। अंतःकरण जो है हमेशा ये पुकारता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो चिंतन है देश के प्रति, समाज के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति, वह मुझे बहुत ही पसंद आया। और ऐसे परिस्थिति में मैंने यह संकल्प लिया है कि इसके बाद का जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और बीतेगा। इसमें कहीं से किसी तरह की किंतु परंतु नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भारत का आदर्श है, जिसमें सारे समाज का आदर्श है, सबका साथ सबका विकास। बाबू कुंवर सिंह जी का 23 अप्रैल को आरा में 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव का दिवस है और उस दिन एक राष्ट्रीय झंडों के लिए हम सबों से हम अनुरोध किए हैं कि आप राष्ट्रीय झंडे के साथ वहां पे उपस्थित होइए। हमारे मुख्य अतिथि इस देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, जो बाबू कुंवर सिंह जी ने जिस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रूप दिया है, वहां पर श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और भोजपुर, शाहबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र की इतनी बड़ी जनता कुंवर सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही है कि वह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। एक इतिहास 1857-58 में बना था और दूसरा इतिहास 23 अप्रैल 2022 को इस विश्व में बनेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के आगे के लिए। महंत श्री सत्येंद्र दास जी विराजमान हुए हैं, सत्यदेव नाथ जी और उन्हें ज्वाइन कराने मार्गदर्शन में महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी मंच पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दिवस पर आज हमारे बीच ज्वाइनिंग के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। बगल में अपने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री गार्जियन स्वरूप श्री नागेंद्र भाई साहब हैं। पार्टी के महामंत्री श्रीमती बेबी कुमारी जी हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी हैं और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी हैं और अपने पार्टी के नेता पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं।
और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी हैं। मैं आग्रह करता हूँ अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से कि महंत सत्यदेव दास जी को पार्टी की सदस्यता दिलावे और पार्टी में आज से उन्हें अपने परिवार में शामिल करें। और उनके साथ हेम नारायण सिंह जी भी हैं जो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कृपया मंच पे आए हेम नारायण सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हर्ष का विषय है और इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी भाई साहब, हमारे माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी, राजीव रंजन जी, प्रदेश की महामंत्री बेबी जी और हम सब जिनके लिए यहाँ उपस्थित हैं। वैसे हमारे बगल में बैठे हुए महंत सत्यदेव दास जी, आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि महंत जी 1980 में ही दमसी आश्रम में महंत जी के रूप में थे और लगातार वह राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रहे हैं। मध्यदेव तिवारी जी के साथ इन्होंने उस समय काफी उन्होंने मदद भी किया था और सदैव वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सोच के तरफ सदैव रहे हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने दूसरे दल में भी समर्थन किया था, समर्थन चुनाव लड़े थे, पर भारतीय जनता पार्टी आज स्वागत करती है महंत सत्यदेव दास जी का। हम लोग कर रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ मेरे साथ बगल में अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांत जी स्वामी जी में बैठे हुए हैं। उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में हार्दिक स्वागत और उनके साथ राजा बाबू कुमार यादव, चंदन कुमार यादव, चंदन कुमार पुरी जी, अरुण कुमार जी जो कि गढ़वा के मुखिया हैं, नीतीश कुमार साथ जी, कुलदीप सिंह जी, अभिनंदन कुमार यादव जी, अनिल कुमार तिवारी जी, सुशील सिंह जी के साथ आप स्वयं देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में गोपालगंज में भी ज्वाइन कर रहे हैं और 1000 की संख्या तो यहाँ स्वयं इस कार्यालय में उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाजपा कार्यालय में गोपालगंज से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं क्षमा भी मांगूंगा क्योंकि आरा के कार्यक्रम के कारण मुझे 1.5 घंटे देर हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, पर पार्टी के कार्यक्रम के लिए हमें करना पड़ता है। इनके अलावा आज हेम नारायण सिंह जी जो सोनपुर से आते हैं वो भी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं और बाबूलाल शौर्य जी खगड़िया से आते हैं, वो भी पार्टी में इन दोनों को पार्टी ने निष्कासित किया था, पर ये अपने गलतियों को मान करके पुनः पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से वो अपने जिले में काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और मैं माननीय महंत जी का स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सस्ता
आगे चल जाओ, आगे तेरा तारीख खाना देते माता साबिता साबुदरा इसलिए तेरा आगे तेरे पांचा जाना आगे गंगा हमारे गुंजाएगा यो हो सांधेरा तारीख को सांधेरा सांधेरा खाया हो सांधेरा मानस बाधाया हो सांधेरा सवे देवा सांधेरा गंगा सांधेरा सर्वंगो सांधेरा 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 सामा सांधेरा जातो जाता सागे हासे पादो अभयं गुरु संगा गुरु बराजा भयाना भासुया विसदान ही भाषा ही तलुरेता हे पारासु भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जय श्री राम 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 इसके पहले हम 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदित्य नारायण पांडे जी जीते। की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। जहाँ तक मेरा संबंध आरजेडी में रहा तो मैं लालू जी को थोड़ा अच्छा ढंग से मानने का काम किया करता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति कोई उस पार्टी का संचालन करने वाला नहीं है। वहाँ उनका बेटा बेटी उनकी पत्नी एक से एक मालिक बने हुए हैं। ऐसे में मुझे लगा कि यार इस पार्टी में रहना उचित नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जो इस मंच से नहीं कही जा सकती, जिसको मैं नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हम भारतीय हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सबका विकास सबका साथ, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मैं जो है अब तक जो मेरा समय बीता, मैं बहुत पहले बीजेपी के साथ रहा। माननीय मनदेव तिवारी जी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, हमारे मित्र भी थे और उनके साथ हमने काम किया। अंदर की इच्छा जो थी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। अंतःकरण जो है हमेशा ये पुकारता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है
जो चिंतन है देश के प्रति, समाज के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति, वह मुझे बहुत ही पसंद आया। और ऐसे परिस्थिति में मैंने यह संकल्प लिया है कि इसके बाद का जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और बीतेगा। इसमें कहीं से किसी तरह की किंतु परंतु नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भारत का आदर्श है, जिसमें सारे समाज का आदर्श है, सबका साथ सबका विकास। बाबू कुंवर सिंह जी का 23 अप्रैल को आरा में 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव का दिवस है। और उस दिन एक राष्ट्रीय झंडों के लिए हम सबों से हम अनुरोध किए हैं कि आप राष्ट्रीय झंडे के साथ वहां पे उपस्थित होइए। हमारे मुख्य अतिथि इस देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, जो बाबू कुंवर सिंह जी ने जिस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रूप दिया है, वहां पर श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और भोजपुर, शाहबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र की इतनी बड़ी जनता कुंवर सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही है कि वह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। एक इतिहास 1857-58 में बना था और दूसरा इतिहास 23 अप्रैल 2022 को इस विश्व में बनेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने के लिए।